अंदर वो माहौल है कि अगर कोई भी आवाज उठाएगा तो वो आतंकवादी है। तो एक स्टूडेंट कमीशन नियुक्त हो जो एक इंडिविजुअल स्टूडेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बना है, जिसका नेतृत्व सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का कोई रिटायर्ड जज करे। सवाल ये है कि जो धर्मेंद्र प्रधान है, सारे ही स्टूडेंट्स को, सारे ही यूथ को बहुत परेशानी है, इस्तीफे की मांग लगातार हो रही है। लगता है उनके इस्तीफे से ये प्रॉब्लम जो उसका सॉल्यूशन मिलेगा? देखिए, मेरी मांगे केवल धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक सीमित नहीं है। आज शायद एक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देगा, कल को दूसरा धर्मेंद्र प्रधान जन्म लेगा। हमें वो जन्म देना नहीं है। हमने स्टूडेंट कमीशन की मांग करी है। आज वो स्टूडेंट कमीशन पूरे देश को चाहिए। अगर मेरे साथ भी कोई इंडिविजुअल लेवल पर प्रॉब्लम हो रही है तो मैं कहाँ जाके रिपोर्ट करूँ? कॉलेज मेरी नहीं सुनता, यूनिवर्सिटी मेरी नहीं सुनता। अगर कोचिंग इंडस्ट्री में प्रॉब्लम हो रही है तो एज ए स्टूडेंट मैं तो कोर्ट जाके खड़ा होऊंगा नहीं, क्योंकि मेरी स्टडीज अफेक्टेड है। तो एक स्टूडेंट कमीशन नियुक्त हो जो एक इंडिविजुअल स्टूडेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बना है, जिसका नेतृत्व सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का कोई रिटायर्ड जज करे। ये मेरी अपनी इंडिविजुअल मांग। साथ ही साथ जितने पेपर्स कंडक्ट कराए जाते हैं वो प्राइवेट लैब्स में कंडक्ट होते हैं। प्राइवेट लैब अगर आप या मैं या कोई भी ले रहा है, वो इसलिए ले रहा है ताकि 2 पैसे मैं ज्यादा कमा सकूं, इसलिए पेपर लीक होते हैं। दूसरी हमारी मांग स्पष्ट है कि जितने पेपर्स कंडक्ट हो रहे हो वो प्राइवेट लैब्स की जगह सरकारी लैब्स में, सरकारी स्कूल और कॉलेजेस में कंडक्ट कराया जाए। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है स्कूल कॉलेजेस में तो उसको डेवलप करो, वो काम सरकार का है, इससे पेपर लीक रुकेंगे। तीसरी चीज जो मेरी मांग है वो स्पष्ट है कि जो दूर दूर सेंटर मिलते हैं, कल आप देखेंगे पटना के अंदर ये घटना हुई कि बच्चे अपने सेंटर तक नहीं पहुंच पाए। उसका कारण स्पष्ट है। अगर मैं एज एप्लीकेंट एग्जाम में अप्लाई कर रहा हूँ, मेरे को सेंटर मिल रहा है 100 किलोमीटर दूर का, तो मैं 3 घंटे पहले घर से निकलूंगा, मन में एक बर्डन लेके निकलूंगा दिमाग में कि मैं क्या शायद उस सेंटर तक पहुंच पाऊं, नहीं पहुंच पाऊं, टाइम पे पहुंचू नहीं पहुंचू। क्यों ना एक सरकार रेडियस डिसाइड करे और 15 किलोमीटर के उस रेडियस में बच्चा एग्जाम सेंटर में देने जाए। तो हमारी मांग केवल धर्मेंद्र प्रधान तक सीमित नहीं है। हमारी मांग एजुकेशन सिस्टम को सुधारने में है, और उस सुधारने के लिए जब तक नहीं सुधरेगा हम आवाज उठाते रहेंगे। एजुकेशन सिस्टम को सुधारने के लिए तो अभी जमीन पे सीजेपी भी उतरी हुई है, आप लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं, एसएससी वाले अलग परेशान है। तो सब लोग अगर एक साथ इकट्ठा होकर आवाज लगाए कि हमें न्याय चाहिए या फिर इंसाफ चाहिए, तो वो ज्यादा बेहतर नहीं है? निश्चित रूप से देश के अंदर आपको एक बड़ा आंदोलन देखने को मिलता है। आप देखेंगे एनएसयूआई ने 13-14 स्टेट्स में अभी तक प्रोटेस्ट किया, सीजेपी भी प्रोटेस्ट करिए, 7-8 स्टेटों में उनका भी प्रोटेस्ट होगा, और भी अन्य संगठन प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारा मकसद सेम है। जब हम पूरे देश के अंदर प्रोटेस्ट करेंगे, छात्रों को एकजुट करेंगे, इस मोमेंटम को बढ़ाएंगे, उसके बाद एक बड़ा आंदोलन आपको छात्रों को देखने को मिलेगा। लेकिन अगर देखा जाए तो जब भी सड़क पे कोई भी उतरता है अपनी बात रखने के लिए, तो उसको देशवासी ही नहीं माना जाता है। तो कैसे इंसाफ मिलेगा या फिर कैसे वो पॉइंट सुने जाएंगे जब तक देशवासी ही नहीं माना जाएगा? यही तो प्रॉब्लम है इस सरकार की। जब पहलवान सड़कों पर बैठते हैं तो उनको घसीटा जाता है। सोनम वांगचुक 7 दिन धरने पर बैठे थे, उनको 1.5 महीने के लिए जोधपुर जेल में भेज दिया था। उनके ऊपर आतंकवादी की धारा लगाकर उनको अंदर डाल दिया गया था। देश के अंदर वो माहौल है कि अगर कोई भी आवाज उठाएगा तो वो आतंकवादी है। परंतु अगर वैक्यूम इतना ज्यादा होगा, अगर स्टूडेंट्स रोडों के ऊपर इतने ज्यादा होंगे, तो हम जेनजी हैं, अपनी बात मनवाना भी जानते हैं, और रोडों के ऊपर लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उतरने। एक आखिरी सवाल ये है कि आज तो तीसरा दिन है इनके प्रोटेस्ट का, रौनक खत्री यहाँ नजर आ रही है, क्या आने वाले दिनों में भी साथ में नजर आएंगे? निश्चित रूप से हर उस आंदोलन में स्टूडेंट्स के साथ है जहाँ पर स्टूडेंट्स मौजूद होंगे। पॉलिटिकल इवेंट्स में रौनक खत्री कम मिलेगा, परंतु जो छात्रों की हक की जेन्युइन डिमांड्स है वहाँ मैं आपको सबसे पहले